साथ आफरीन अली। तो खबर दिन भर में तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट बताएंगे। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर पर। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विश्व को कोवैक्सीन के रूप में एक और हथियार मिल गया है। WHO ने शुक्रवार को इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी भी दे दी। SII के CEO अदार पूनावाला ने WHO के इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये एक और मील का पत्थर है। इस हफ्ते के शुरू में पूनावाला ने कहा था कि वो अगले 6 महीने में बच्चों के लिए कोवैक्सीन को लेकर लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। परीक्षण में ये वैक्सीन बच्चों के लिए अत्यधिक प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। WHO ने शुक्रवार को ट्वीट किया, कोवैक्स के लिए एक आपातकालीन उपयोग सूची जारी की गई है, जिसमें कोरोना के खिलाफ WHO से मान्य टीकों का विस्तार किया गया और ये वैक्सीन नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित की गई है। उत्तरी पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में गिरावट आ रही है। मध्य प्रदेश में भी पारा गिरा है और साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में बीते कुछ दिनों में सुबह और शाम के समय तापमान सामान्य से बहुत नीचे पहुंचने के कारण ठंड अपने पैर पसार रही है। लेकिन इसके बावजूद क्रिसमस से पहले राजधानी में शीतलहर की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान बीते सप्ताह से 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जा रहा है। सफदरजंग वेधशाला के अनुसार 9 से 15 दिसंबर के बीच न्यूनतम तापमान 9 डिग्री या इससे कम ही रहा है। दिल्ली में मामूली स्तर पर घटे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्कूलों को 18 दिसंबर 2021 से कक्षा 6 से 12 तक के लिए फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा 27 दिसंबर 2021 से जूनियर क्लासेस के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। स्कूल प्रदूषण को बढ़ते खतरे को देखते हुए बंद किए गए थे, जिन्हें अब दोबारा खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जाना था, मगर प्रदूषण पैनल ने स्कूलों को फिर से खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि अब ऑफलाइन क्लासेस आयोजित की जा सकती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद, जो कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश आयोजित करने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पिछले सप्ताह एकेडमिक परिषद के पारित किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने प्रस्ताव की पुष्टि की थी, जबकि एकेडमिक परिषद के 22 में से 2 सदस्यों ने शुक्रवार को इस कदम के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की। इस साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश कट ऑफ अंकों के आधार पर किया गया था। वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले आओ पहले पाओ की कोई नीति नहीं है, इसलिए कॉलेजों को उन सभी आवेदकों को प्रवेश देना आवश्यक है जो घोषित कट ऑफ मानदंडों को पूरा करते हैं, जिससे अधिक प्रवेश होता है। बस और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है। दिल्ली मेट्रो ट्रेन में प्रत्येक कोच में महिला सीट रिजर्व होने के अलावा अलग से कोच भी रिजर्व होता है। EMU और DMU ट्रेन में भी महिलाओं के लिए अलग से कोच होता है। ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से अब लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं को शुरू की हैं। मेटा, जिसे पहले तक फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसी मेटा की तरफ से साल 2021 का रिव्यू पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारतीयों ने साल 2021 में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा की, साथ ही कौन से टॉपिक टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल रहे। इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत फेसबुक रील के टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी शामिल किया गया है। दरअसल 2021 में कोविड और हेल्थ कैटेगरी में कोविड महामारी टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा है। इस दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस साल ऑक्सीजन और हॉस्पिटल जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड में रही हैं। साथ ही वैक्सीन को टॉप ट्रेंड लिस्ट में जगह मिली है और इसके अलावा स्पोर्ट्स लिस्ट में टोक्यो ओलंपिक टॉप ट्रेंड से रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। देश भर में और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच
देश भर में फ्यूल प्राइस, पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता है। पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार 18 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल के रेट स्थिर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपए प्रति लीटर, जबकि मुंबई में 109.98 रुपए प्रति लीटर पर टिका है। वहीं दिल्ली में डीजल 86.67 रुपए और मुंबई में 94.14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मौजूदा दौर में टेक्स्ट मैसेज काफी अहम हो गया है। व्हाट्सएप से लेकर ईमेल के जरिए दिन में अनगिनत टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा मैसेज था जिसे दुनिया में पहली बार किसी हैंडसेट पर भेजा गया था? अगर नहीं तो जान लें कि दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज आज से 30 साल पहले 1992 में भेजा गया था और ये मैसेज आज भी खास है, जिसे संभाल कर रखा गया है। इसी मैसेज को 21 दिसंबर को नीलामी के लिए रखा गया है। बता दें कि वोडाफोन वो पहली कंपनी थी जिस नंबर से दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज किया गया था। इस मैसेज को करने वाला भी एक वोडाफोन कर्मचारी ही था और अब दुनिया के पहले टेक्स्ट मैसेज की नीलामी 21 दिसंबर को हो रही है और इस मैसेज को फ्रांस में अगेटिस ऑक्शन हाउस की ओर से नीलाम किया जा रहा है। इस टेक्स्ट मैसेज को क्रिप्टो करेंसी में खरीदा जा सकता है और साथ ही मैसेज को करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए में नीलाम के लिए लिस्ट किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को टेक्स्ट मैसेज सेंडर और रिसीवर की जानकारी वाली एक डिजिटल फाइल भी मिलेगी।